मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सतत तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, प्रकाश पढ़ रहे थे, और प्रकाश एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया और पूर्ण प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया था। ये सारी चीजें पढ़ लिए थे। अब प्रकाश का एक गुण और होता है जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। बहुत सारे गुण होते हैं वैसे तो प्रकाश के, सारे गुणों का हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। ठीक, आपने देखा होगा आकाश नीला दिखाई देता है, महासागरों का जल नीला दिखाई देता है, ठीक, बादल सफेद दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आपका जो है दोपहर में सूर्य जो है सफेद हो जाता है, सुबह और शाम को सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक, खतरे का सिग्नल हम लोग लाल इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन पे बैठे हो, जा रहे हो, लाल सिग्नल होता है, ट्रेन रुकी रहती, खड़ी रहती है, तो खतरे का सिग्नल लाल होता है। अगर सूर्य भी मतलब आकाश ऐसे आकाश में पहुंच जाओ जिसमें जो है आपका जो है उसका वायुमंडल ना हो, तो वो जो है काला दिखाई देता है। जैसे अंतरिक्ष यात्री, हम तो गए नहीं ना, आप गए हो, लेकिन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको पूरा आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये सब क्यों होता है, कौन से वैज्ञानिक कारण है जिसके कारण ये घटनाएं घटित होती हैं? आकाश का नीला दिखाई देना, महासागरों का जल नीला दिखाई देना, ठीक है, और सूर्यास्त सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो ये आपके दिमाग में ये प्रश्न आने चाहिए कि ये ऐसे कौन सी घटनाएं हैं, प्रकृति की कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण ये सारी जो है घटित होती हैं सारी घटनाएं। तो इसके पीछे क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। भाई ये दीवार हमको क्यों दिख रही है? क्योंकि दीवार से लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तन हो रही है। तो वस्तुओं को हम देख इसलिए पाते हैं क्योंकि वस्तु जो है प्रकाश को क्या करती हैं? परावर्तित करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है। लेकिन अगर वस्तुएं कण के रूप में होंगी, परमाणु के रूप में होंगी, बहुत नन्ही नन्ही होंगी, छोटी छोटी होंगी, तो उनसे ज्यादातर क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। उनसे ज्यादातर क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। प्रकाश का क्या होगा? प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से हम लोग वस्तुओं के गुण को देख पाते हैं, वस्तुओं के रंग को देख पाते हैं कि वस्तु कौन से रंग की दिखेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये संसार माया है कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं हरियाली, लाल पीला नीला, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हमारी नजरों का खेल है, सब इल्यूजन है। पूरा प्रकृति जो है जैसा दिखाना चाहती है वैसा हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अभी कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति हो जाए तो उसको जो है कलर जो है पहचान ही नहीं पाएगा। ठीक है, लाल को हरा पहचानेगा, हरे को लाल पहचानेगा, दिक्कत आ जाएगी कलर ब्लाइंडनेस वाले को। तो इसीलिए कहा कि भौतिक, ये सब भौतिक माया है, कुछ है नहीं। ठीक, तो ये सारा खेल जो है ऊपर वाला खिलाता है। हम लोग क्या है जो है खेलने वाले जो है, उसके नाटक के जो है सबको एक रोल दे दिया है ईश्वर ने कि तुमको ये बंदर बनना है, तुमको वो बंदर बनना है। ठीक है, तो सब हम लोग, मदारी तो ऊपर है, एक ही है मदारी, तो वो मदारी हमको खेल खिलाता रहता, दिखाता है कि देखो जो है सरसों के खेत में जो है फूल कैसे हो गए? पीले। भाई सरसों के खेत में हमको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि पीलापन है फूल का, लेकिन वहां पीला ही क्यों दिखाई देता है जबकि पूरा पौधा कैसा है? हरा है। तो पौधे का रंग हरा है जो कि ज्यादा है, और पीले रंग का फूल छोटा है, लेकिन हमको आकर्षित कौन कर लेता है? पीले रंग, पीला रंग आकर्षित। तो ये सब प्रकृति की माया है, सब जो है उसी का खेल है, रचाया हुआ खेल है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वस्तुओं के कलर को कैसे पहचानते हैं? तो प्रकीर्णन के कारण, वस्तुओं के प्रकीर्णन के कारण। ठीक भाई, आभासी वस्तुएं हमको कैसे दिखाती हैं? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण हमको वस्तु वास्तविक नहीं दिखाई देती है। जैसा कि मैंने बताया ना, पानी में जो है मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसमें क्या आ जाता है? अपवर्तन, उसमें डिफ्रैक्शन आ जाता है, अपवर्तन आ जाता है। और अपवर्तन से वस्तु वास्तविक स्थिति में नहीं दिखती है हमको,
बल्कि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक जो है भ्रम क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना, मछली पानी में तैर रही है तो हमको वास्तविक स्थिति में नहीं दिखाई पड़ेगी, ऊपर दिखाई पड़ेगी। तो वो क्यों? अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये जो है, ये सारी चीजें जो है, ये प्रकाश के तमाम प्रकार के गुण के कारण होता है, तमाम प्रकार के प्रकाश के गुण के कारण। तो एक गुण प्रकाश का यहाँ पर है स्कैटरिंग करना, प्रकीर्णन करना। अब प्रकीर्णन किससे होता है? सूक्ष्म कणों से होता है। प्रकीर्णन कैसे होता है? सूक्ष्म कणों से। आपने देखा होगा कि जैसे पहले तो हम लोगों के घरों में जो है खपड़ेल के घर होते थे, खपड़ेल के। अब तुम लोग जानते ही नहीं खपड़ेल क्या होता है, ठीक, देखा है? तो खपड़ेल के घर होते। अब तो इधर इस साइड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड में, भाई ये तो तुम्हारा जो है उत्तर प्रदेश का विकसित इलाका है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी चले जाओगे तो हमारे वहाँ भी अभी गाँव में खपड़े के घर दिख जाएंगे, खपड़े घर। ठीक, हम लोगों के घरों में तो अभी भी 2-4 मकान ऐसे हैं, कमरे ऐसे हैं जो अभी खपड़ेल हैं। ठीक, तो उसमें जो है क्या होता है कि प्रकाश को अंदर प्रवेश करने के लिए एक जगह थोड़ा सा हल्का सा जो है छोड़ दिया जाता है कपड़ा को, जिससे कि रोशनी अंदर कमरे के अंदर आती रहे, कमरे के अंदर आती रहे। भाई विंडो और इनका तो कंसेप्ट बाद में आया है। पहले मकानों, पहले गाँव में जो चोरियां हो जाती थी, सेंधमारी हो जाती थी, तो खिड़की उड़की थोड़े नहीं लगाते थे, तो प्रकाश के लिए ऊपर से थोड़ा सा छेद कर दिया गया और ऐसा बनाते थे कि बारिश का पानी लुढ़क जाए, उसके अंदर ना आए, तो प्रकाश आ जाए। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो प्रकाश जब देखते थे अंदर आ रहा था, तो उस प्रकाश की फोकस के साथ में जब धूल के कण या कोई ऐसे तैरते हैं तो दिखाई पड़ते हैं। तो वो क्या है? दिखाई पड़ते हैं। तो उनके वो जो धूल के कण हमको जो दिखाई दे जाते हैं छोटे छोटे, उन्हीं से क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। उन्हीं से क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। अभी प्रकीर्णन के कारण ही हम कमरे में उजाला देख पा रहे हैं। सूर्य की किरण थोड़े नहीं आ रही है। सूर्य की किरण आएगी तो चमकेगा ना, सब चमकेंगे। हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम चमकते हुए दिखाई देंगे, तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तुम चमकते हुए दिखाई दोगे। बादल हो गया अभी, सूर्य की किरण थोड़े नहीं पड़ रही है, बादल हो गया अभी, लेकिन सब दिख रहे हैं। वो खेत में बैठा हुआ जो है सरसों तौल रहा है, नहीं क्या कर रहे हैं, गन्ना से हिला रहे हैं, छान रहे हैं, तो वो दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि सूर्य की किरणें जो है छितर गई हैं किनसे? छोटे छोटे कणों से, और छितरा करके फैल गए इधर उधर, और हमको जो है वो दिख रहा है। इसकी वजह से भी सारी वो कल पढ़ा दी है मैंने, वो इसके कारण नहीं होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मरीचिका जो है, कल ही टॉपिक पढ़ाया था मैंने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका जो है, हमको रेगिस्तान में जो है जल का आभास हो जाता है। तो जल तो है नहीं, इल्यूजन क्रिएट हो गया। ईश्वर ने एक जो है जादू क्रिएट कर दिया। हम कहते हैं हम बड़े जादूगर हैं, अरे जादूगर तो ऊपर वाला है जो जादू क्रिएट करता है। हम सड़क पे चलते हैं, पानी आगे भरा हुआ दिखाई देता है और उस पानी को हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसने ऊपर क्या कर दिया? एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, जादू क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से उसको देख लेना, जो है मैंने पढ़ा दिया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है क्या होता है? मरीचिका क्रिएट होता है, मिरेज क्रिएट होता है, जो रेगिस्तान की घटना है। और उस प्रकार के छोटे छोटे मिरेज जो है हमारे राजपथ पर भी दिखाई देते हैं, हाईवेज पे भी दिखाई देते हैं। ठीक, गर्मियों में, हाँ गर्मियों में पानी सा दिखाई देता है, तो वो भी एक मरीचिका ही है। ठीक, तो वो सब पढ़ा चुके हैं। वो भी क्या है? प्रकाश का जो है एक खेल है, प्रकाश का ही एक जादू है। तो यहाँ पर आज हम लोग प्रकाश के एक जादू का जो अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। तो पहली बात तो ये होता है कि स्कैटरिंग किसके कारण होता है? सूक्ष्म कणों के कारण, परमाणुओं के कारण। छोटे छोटे जो अणु है, परमाणु है, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं नग्न आंखों से, उन्हीं से प्रकीर्णन होता है। और वो सूक्ष्म कण हमारे यहाँ, हमारी पृथ्वी पर क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का अपना क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी वायुमंडल से घिरी हुई है। और इस वायुमंडल में जो है तीनों तत्व हैं, ठोस, द्रव और गैस है, ठोस, द्रव और गैस है। ठीक, तो ये जो है, मान लो ये लघु कण है, इस तरीके से हमारे जो है वायुमंडल में लघु कण इस तरीके से छोटे छोटे क्या है? तैर रहे हैं। छोटे छोटे लघु कण जो है तैर रहे हैं वायुमंडल के चारों तरफ, वायुमंडल के चारों तरफ ये छोटे छोटे जो है लघु कण तैर रहे हैं। और अब जो है यहाँ पर सूर्य का उदय हो रहा है। मान लो ये क्या है? सूर्य पूरब साइड मान लेते हैं, ये है। ठीक, ये क्या है? पूरब साइड है। और ये क्या है? पश्चिम साइड है। ये क्या है? पश्चिम साइड है। और ये क्या है? ये हमारे सर का ऊपरी हिस्सा है, सर का हमारा ऊपरी हिस्सा है, सर का ऊपरी हिस्सा। तो ये तीन स्थितियां बनती हैं। तीनों स्थितियों में अभी हम लोग देखेंगे कि जो है सूर्य का कलर कैसे बदलता है। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। जो प्रकाश है,
वो प्रकाश 7 रंगों को लेकर चलता है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है। और ये 7 रंग जो है इनके तरंगदैर्घ्य होते हैं। 7 रंगों के क्या होते हैं? अपने अपने तरंगदैर्घ्य होते हैं। तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ होते हैं। प्रकाश इस तरीके से ऐसे चल जो है गमन करती है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे ऐसे गमन करती है प्रकाश। तो ये जो क्रेस्ट है, ये जो क्रेस्ट है, ये एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी ये है। प्रकाश में ऊपर नीचे ऐसे चलते रहते हैं, तो नीचे वाले ट्रफ हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? क्रेस्ट हो गया। ऊपर वाला चोटी, नीचे वाली खाई। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, अगर कम है तो उसको बोलेंगे लघु तरंगदैर्घ्य। अगर कम है इनके बीच दूरी तो क्या बोलेंगे? लघु तरंगदैर्घ्य। और दूरी अगर ज्यादा हो गई, दूरी ज्यादा हो गई तो क्या बोलेंगे? दीर्घ तरंगदैर्घ्य। तो क्या बोलेंगे? दीर्घ तरंगदैर्घ्य। तो ये 7 प्रकार के जो रंग हैं, प्रकाश में जो 7 प्रकार के रंग हैं, वो रंगों का तरंगदैर्घ्य कुछ इसी तरीके से होता है, लघु से दीर्घ की तरफ। तो जो 7 रंगों को इस तरीके से रखा गया है, विबग्योर, विबग्योर, बयानी पी नाला। बै से हो गया बैगनी, आ से हो गया आसमानी, नी से हो गया नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नीला और वो नारंगी, और ला से लाल। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य लघु होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। तो एक प्रश्न यहीं से तुम्हारा तैयार हो गया कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है, ठीक है। बैगन जो भांटा होता है, बैगन कलर जो होता है, उसी को बैगनी बोलते हैं। तो अब एक वैज्ञानिक थे रेले, एक वैज्ञानिक थे रेले। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के आधार पर जो है हमें रंग दिखाई देते हैं। रंग जो है दिखाई देते हैं, हम हमारे पास रंग मतलब वो प्रकीर्णन होता है। रंग, प्रकाश का प्रकीर्णन उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पे होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है? तरंगदैर्घ्य। अगर कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है तो उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसको ऐसे समझो, मान लो जैसे इसमें जो है बहुत गैप कम है, ये ऐसे ऐसे चल रही प्रकाश, कौन सी? बैगनी, और बीच में क्या आ गया जो है इस तरीके से कण आ गए, बीच में क्या आ गए? कण आ गए। तो इनका ये इस पे टकराएंगी, इस पे ज्यादा टकराएंगी, तो इनका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ये जब फैल जाएंगी, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? छितरा जाना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? छितरा जाना। तो जब इधर उधर छितरा जाएंगी और यहाँ पे मान लो चुटपुटिया खड़ी है, ठीक है, तो इसके पास जो है ये कलर कम पहुंच पाएगा, ये कलर कम पहुंचेगा। तो प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा तो कलर यहाँ पर कम पहुंचेगा, कलर यहाँ पर कम पहुंचेगा। और जब तरंगदैर्घ्य मान लो ऐसे ही से चल रहा है, तरंगदैर्घ्य कैसे चल रहा है? ऐसे ऐसे प्रकाश का, यानी कि वो जो है उसमें ऊंचाई और नीचाई ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो तरंगदैर्घ्य कैसा हो गया? अधिक हो गया, दीर्घ तरंगदैर्घ्य हो गया। अब इसके बीच में जो है ये जो है कितने भी सूक्ष्म कण आए, लेकिन इन सब इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, ऐसे ऐसे निकलते चला जाएगा। तो यहाँ पर जो चुटमुनिया खड़ी है उसको जो है ये ज्यादा दिखाई देगा ये प्रकाश। तो सबसे ज्यादा प्रकाश हमारे आंखों पर कौन सा पड़ेगा? लाल, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। वो तरंगदैर्घ्य, हाँ, तरंगदैर्घ्य ज्यादा है और प्रकीर्णन कम हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा। भाई ये जो है छोटे छोटे कणों को पार करते हुए निकल करके, क्योंकि जब हम खो खो खेलते हैं ना तो ऐसे ऐसे चलते हैं, खो खेलते हैं तो ठीक, तो वो ऐसे ऐसे क्यों चलते हैं कि हमको मतलब जो दूसरा पार्टी का आदमी है वो मार ना पाए। तो ये ऐसे ऐसे क्यों चलती हैं? क्योंकि जो लघु कण है, सूक्ष्म कण है, उनसे बचना है इनको, उनसे बचते हैं। तो बचते हुए फिर कहाँ आ जाते हैं? हमारे यहाँ। तो जब बचते हुए आएंगे तो प्रकीर्णन कम होगा कि नहीं होगा? यानी उनसे टकराहट कम होगी सूक्ष्म कणों से, तो प्रकीर्णन कम होगा। तो प्रकीर्णन कम होगा तो हमारे पास ज्यादा आ जाएंगे ये कण जो है। तो इसलिए इधर से आप अगर शुरू करोगे तो आपकी आंखों को ज्यादा कलर कौन पहुंच रहा है? लाल कलर पहुंच रहा है। और कम कलर कौन पहुंच रहा है? बैगनी। और जो है हमारे वायुमंडल में हमारा जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसीलिए क्योंकि आकाश में प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। और प्रकीर्णन ज्यादा किसका होता है? बैगनी का और आसमानी का। बैगनी का सबसे ज्यादा होगा, फिर बाद में आसमानी का होगा। लेकिन इन 7 रंगों में सबसे अधिक रंग कौन सा है? आसमानी है। सबसे अधिक रंग कौन सा है? आसमानी। तो अब वो छितरा जा रहा है पूरे वायुमंडल में, ऊपर ही आकाश में छितरा जा रहा है। तो इसीलिए जब वो छितरा गया तो यहाँ से अब वो फैल गया चारों तरफ, ऊपर ही ऊपर ऊपर, तो यहाँ से हमको जो दिखाई देगा आकाश कैसा दिखाई देगा?
आसमानी कलर का दिखाई देगा। आकाश कैसा दिखाई देगा। और हम कहते हैं पानी जो है नीला दिखाई देता है, तो पानी नीला नहीं दिखाई देता है, वो आसमान जो आकाश जो हमको नीला दिखाई देता है उसी का अक्स पानी में दिखाई देता है, इसलिए पानी क्या दिखाई देता है, नीला। पानी को हाथ में लोगे तो उसका कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा, तो पानी कलर है ही नहीं, पानी का कोई कलर ही नहीं है। ठीक, वो आकाश चूंकि पूरे क्षितिज में छाया हुआ है और वो कलर किस रूप में दिखता है, नीला दिखता है, इसीलिए उसका अक्स पानी में जब हम देखते हैं तो पानी हमको नीला सा दिखाई पड़ता है। तो पानी के नीलेपन का भी कारण क्या है, आकाश में होने वाली इस स्कैटरिंग की घटना के कारण ही पानी नीला हमको दिखाई देता है। तो आकाश एक घटना क्लियर होगी, आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि आसमानी रंग का सर्वाधिक क्या हो जाता है, प्रकीर्णन। लेकिन सबसे अधिक प्रकीर्णन तो बैगनी का होता है, लेकिन बैगनी रंग जो उस स्पेक्ट्रम में जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें कम है, आसमानी ज्यादा है, तो इसलिए आसमानी का छितराव ज्यादा हो जाता है वायुमंडल में, आकाश में। तो इसलिए जो है हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, आसमानी दिखाई देता है। उसके बाद में नीला रंग आता है, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, संतरा वाला, और फिर लाल। अब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो लाल रंग जो है हमारे यहाँ तक ज्यादा आ जाता है, लाल रंग। इसीलिए सिग्नल देखा होगा, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर बैगनी लगा देंगे वहां पर, नीला लगा देंगे, तो फिर सही से स्पष्ट विजुअलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो किरण जो है तरंगों, वो जैसे ही आसपास छोटे छोटे सूक्ष्म कण पड़ेंगे उनसे चित्रा जाएगा फैल करके, तो फिर हमारे तक कम पहुंचेगा। और लाल रंग जो है वो कैसे चल रहा है, उसका क्रेस्ट ज्यादा निकल रहा है, तो वो बचते हुए सूक्ष्म कणों से हमारे आंखों पर आ जाता है, इसलिए दूर से ही लाल रंग हमको दिखाई दे जाता है। इसलिए सिग्नल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कंसेप्ट देखो, जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। देखो यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग है, यहाँ पर मॉर्निंग है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये वायुमंडल है जिसमें क्या है, लघु सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है। अब इन्हीं से तो होगा स्कैटरिंग, इन्हीं से तो प्रकीर्णन होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है, प्रेक्षक मतलब वही चुटपुटिया खड़ी हुई है। ठीक, अब यहाँ से जो है सातों रंग चले, यहाँ से सातों रंग चले, सातों रंग सूर्य से चले। ठीक, अब सुबह के टाइम और शाम के टाइम सूर्य हमारे यहाँ से दूर है, क्योंकि ये कर्व है ना, ये घुमा हुआ है, तो और यहाँ पे जो सर पे आ जाएगा सूर्य, तो थोड़ा सा नजदीक हो जाएगा हमारे से, जो हम है हमारे से सूर्य नजदीक हो जाएगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे क्या है, दूर है, सूर्य हमसे दूर है। अब सूर्य जब दूर है तो यहाँ पर प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा अन्य कलरों का। अन्य कलर कौन कौन से, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, इन सब का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा। और कौन सा कलर बचेगा सूर्य में, लाल बचेगा। तो हमारी आंखों तक पहुंचते लाल हमारी आंखों में पहुंचेगा, इसलिए सूर्य क्या है, लाल दिखाई देगा। क्योंकि लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं, तो प्रकीर्णन अन्य जो है किरणों का अन्य कलर का ज्यादा हो गया आसमान में, तो वो कलर तो बिखर गए, तो वो कलर हमारी आंखों में कम आए, लेकिन ज्यादा कलर कौन सा आया, लाल आया। तो सुबह के टाइम में सूर्य हमको लाल दिखाई देता है, बड़ा अच्छा लगता है देखते हुए। ठीक, और इसी प्रकार से सूर्यास्त के समय भी सूर्य दूसरे क्षितिज में, पृथ्वी के दूसरे साइड में पहुंच गया, दूसरे कोने में पहुंच गया, तो दूर हो गया थोड़ा सा, तो दूर हो गया तो वही स्थिति यहां भी बन गया। अब यहाँ पर अन्य किरण, अन्य तरंग जो थे वो सब क्या हो गए, चित्रा गए, वो कम पहुंचे हमारी आंखों में, लेकिन जो लाल रंग था वो हमारी आंखों में आकर के जो है ज्यादा आया। तो इसलिए सूर्यास्त के समय भी सूर्य हमको कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। लेकिन दोपहर में सूर्य जो है सफेद क्यों दिखाई देता है, और दोपहर में देख लोगे तो आंख भी फूट जाएगी। ठीक, तो क्योंकि हमारे सर के ऊपर सूर्य चमक रहा है, ऊंचाई अब दूरी कम हो गई, सूर्य जब दोपहर में आ गया तो इसकी दूरी कम हो गई, और जब दूरी कम हो गई तो यहाँ पर स्कैटरिंग भी कम होगी, तरंगों का स्कैटरिंग, जो किरण आ रही थी उनका चित्राव भी कम होगा। तो सभी प्रकार के रंग जो है, सातों प्रकार के रंग हमारे यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर है तो जो है किरण, वो कण है, तो इन कणों से कम कम होगा, प्रकीर्णन क्या होगा, सभी रंगों का कम होगा, और सभी रंग बिखरे हुए कम तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं, और सबको घेप दो आपस में, लाल, हरा, पीला, नीला, सबको आपस में क्या कर दो, घेप दो, पानी ज्यादा मिला दो, तो सारे रंग क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, सारे रंग क्या हो जाएंगे, सफेद। तो इसलिए जो है हमको सूर्य जो है सफेद दिखाई देता है, क्योंकि सारे किरण पहुंच रहे हैं, सारे रंगों के किरण पहुंच रहे हैं हमारी आंखों में, लेकिन फैले हुए रूप में पहुंच रहे हैं। किस रूप में पहुंच रहे हैं, फैले हुए रूप में पहुंच रहे हैं, तो सफेद हो जाता है सूर्य। कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सूर्य हमको श्वेत दिखाई देता है। ठीक, तो दोपहर के समय सूर्य हमको श्वेत। अब बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं, तो बादल सफेद इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि बादल में जो है
कण जो होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं, बादलों में कण जो होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं, और वहां पर बादल चूंकि हाइट पे है, ऊंचाई में है, बादल क्या है, वेपर्स ही तो है, वेपर ही तो है जो उड़ करके पहुंच गए हैं वहां पर, इकट्ठे होकर के जमा हो गए हैं। तो वो वेपर जब ज्यादा ऊंचाई पे होंगे तो किस रूप में होंगे, क्रिस्टल के रूप में होंगे, बर्फ के रूप में होंगे, बर्फ के रूप में होंगे। तो उन बर्फ पर जब, अब वो बर्फ के टुकड़े थोड़ा बड़े होते हैं, तो जब बड़े टुकड़े होते हैं तो उनसे प्रकीर्णन कम हो पाता है, उनसे प्रकीर्णन कम हो पाता है। और वही यहाँ पर जो ये स्थिति बता रहे थे, तो प्रकीर्णन जब कम होगा तो फिर वो भी क्या दिखाई देंगे, सारे रंग पहुंच जाएंगे हमारी आंखों में, तो वो भी बादल हमको क्या दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं, सफेद बादल दिखाई देते हैं। ठीक। और जो है वायुमंडल विहीन आकाश है, अगर वायुमंडल है ही नहीं किसी आकाश के पास, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पे अगर कोई व्यक्ति गया हो तो उससे पूछो कि भैया वहां जाकर के तुमको आकाश कैसा दिखा था, तो कहेगा भैया ऐसे जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ऐसे नहीं दिखा था, वहां तो सब कलौटा जैसा दिखा था, काला कलौटा दिखा था, पूरा आकाश कैसा दिखा था, काला कलौटा दिखेगा। क्यों दिखा था, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो वहां पर सूक्ष्म कण नहीं है, सूक्ष्म कण नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, तो सारे स्पेक्ट्रम, सारे कलर इकट्ठे आएंगे और सब एक साथ गिरेंगे, एक के ऊपर एक गिरेंगे, तो सब एक साथ गिरेंगे तो सब कैसे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। सारे रंग को लेकर के लाल पीला हरा नीला सब एक साथ घेप दो, उसमें पानी मत मिलाओ, सब एक साथ घेप दो, सब कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो सारे रंग आकर के गिर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि स्कैटरिंग हो नहीं रही है, वहां पर जो है कोई कण है ही नहीं, तो वो सब आकर के एक साथ गिरेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कलर काला हो जाएगा। इसीलिए जो है हम जब आकाश में जो है वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष से आकाश हमको कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां प्रकीर्णन करने वाले कण है ही नहीं। तो फिर स्पेक्ट्रम के सातों तरंग जो है हमारी आंखों पर पहुंचते हैं और इकट्ठा पहुंचते हैं, फैल करके पहुंचेंगे तो श्वेत हो जाएगा, इकट्ठा पहुंचेंगे, कंसंट्रेट होकर पहुंचेंगे तो काला हो जाएगा। तो इस तरीके से आकाश जो है काला दिखाई देता है। तो ये सब वैज्ञानिक कारण थे जो है, और इसके पीछे कारण क्या था, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, लाइट का प्रकीर्णन। ठीक। तो एक तो ये आपको ये याद रखना है, बैया नीह पीनाला, बैया नीह पीनाला, बैगनी आसमानी, यानी स्पेक्ट्रम में किस क्रम में जो है। अब हम लोग वर्ण क्रम देखेंगे आगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे, हमको प्रिज्म नहीं मिल पा रहा है, प्रिज्म मिल जाए तो हम उसमें से सातों कलर को दिखा दें। ठीक। नहीं तो आप क्या करना, आज जाना मुंह में पानी भरना और मुंह को थोड़ा सा दबा लेना और फिर फव्वारा बनाना। ठीक। फव्वारा वो वाला नहीं, मतलब चारों तरफ फैल जाए, जैसे धुआं सा निकलता ना, मुंह से धुआं निकालो पानी का, तो जब मुंह से धुआं निकालोगे और सूर्य इधर चमक रहा हो ऐसे मारो तो उस पर क्या बनेगा, सातों रंग का इंद्रधनुष बन जाएगा। ठीक। तो ये देखना। तुम लोग पता नहीं ये सब करते हो कि नहीं करते, हम लोग तो छोटे थे ऐसा खेल बनाते रहते थे। तो प्रकीर्णन यहीं पर खत्म करते हैं। तो यहां से जो प्रश्न आएंगे वो क्या आ सकते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है कि कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, और बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। यानी जो है तरंग दैर्घ्य लाल का क्या है, ज्यादा है, तो फिर प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। दोनों में उल्टा संबंध है, तरंग दैर्घ्य अगर कम है तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य अगर ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा, और जिस कलर का प्रकीर्णन कम होगा वो कलर हमारी आंखों में आ जाएगा, ज्यादा दिख। अब देखो यहाँ पर जो है नीला है, हरा है, पीला है, हरा और पीला। सरसों के खेत में पूरे सरसों का जो है साग है वो हरा रहता है और फूल उसका पीला रहता है, तो फूल पीला ही हमको दिखाई देता है, और हम मतलब पूरे सरसों खेत में हमको सिर्फ फूले फूल नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि फूल पीला रंग का है और उसका प्रकीर्णन हरे की अपेक्षा कम हुआ, तो फिर हमको पीला आकर्षित कर लेता है, पीला रंग हमको आकर्षित कर लेता है। ठीक। तो जैसे जैसे आप कलर की तरफ इधर बढ़ते जाओगे, तरंग दैर्घ्य अधिक तरंग दैर्घ्य की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे रंग आपको आकर्षित करने वाले मिलते जाएंगे, रंग आपको आकर्षित करने वाले मिलते जाएंगे। भाई लाल रंग खूब आकर्षित करता है, लाल रंग पहन करके निकल जाओ, सांड आपको खदेड़ लेगा। क्यों? क्योंकि आकर्षित कर रहा है इसको। ठीक। तो ये सब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण।